करते हैं अभी इक्विवेलेंस क्लास के लिए बात करते हैं। ठीक है, तो छोटा छोटा कुछ डिस्कशन है जिसको हम डिस्कस करते हुए ही आगे बढ़ना चाहेंगे। पहले तो क्लास में निकालना सीखना है, इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं। तो एक छोटा सा डिफिनीशन है। जैसे अगर बात कर रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास के पहले बात कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी अभी इसके डिफिनीशन पर नहीं आ रहे हैं, कुछ छोटा सा डिस्कशन है उसको समझना है। जैसे अगर P बराबर हमारे पास जो दिया था वो A1 था, A2 था, A3 था, अप टू AN था। ठीक है ना, ये हमने एक P डिफाइन किया। P क्या है? ये जो है हमारा पार्टीशन है सेट A के लिए। ठीक, तो अगर वो हम बात करते हैं AI के लिए बात करते हैं तो जो इक्विवेलेंस क्लास होता है, तो इक्विवेलेंस क्लास होता है, अगर ये इक्विवेलेंस क्लास है तो जो P होगा वो हमारा कहलाता है कोशिएंट सेट कहलाता है। ठीक है ना, यानी P बराबर A1 A2 AN है तो इज कॉल्ड पार्टीशन ऑफ ए सेट A इफ देयर AIs आर इक्विवेलेंस क्लासेस देन P इज कॉल्ड कोशिएंट सेट। यानी अगर कोशिएंट सेट एक डिफिनीशन है, डिफिनीशन के तौर पर हम देख सकते हैं, छोटा सा डिफिनीशन है कोशिएंट सेट। अगर P बराबर A1 A2 A3 AN ये डिफाइन कर रहा है पार्टीशन के लिए, इज कॉल्ड पार्टीशन। किसके लिए? पार्टीशन ऑफ ए सेट के लिए पार्टीशन है। और इफ यदि इफ देयर AIs आर इक्विवेलेंस क्लास, AI जो है हमारा वो इक्विवेलेंस क्लास है, देन जो P कहलाएगा हमारा, P इज कॉल्ड पार्टीशन, P इज कॉल्ड कोशिएंट सेट। अलग अलग जगह पर अलग अलग इसका डिफिनीशन है, बुक्स भी बहुत सारे हैं। तो अब उस रिलेशन से जो भी क्लास बनाने वाले होते हैं, जैसे कि अगर जीरो की क्लास है तो इक्विवेलेंस क्लास उसकी कैसे बनाएंगे उसके बारे में समझते हैं। सपोज डेट अगर क्लास दिया हुआ है, क्लास ऑफ जीरो इक्वल टू दिया है, मान के चलते हैं A बिलोंग टू Z है। ठीक है, A जो है वो इंटीजर का एलिमेंट है और जब हम इसका एडिशन करते हैं तो मिलता है कुछ इवन मिलता है। ठीक, या क्लास ऑफ जीरो जो है वो क्या क्या मिलेगा, इवन है, यानी हमको अगर ऐड करने पर मिलना चाहिए वो क्लास ऑफ जीरो मिलना चाहिए, यानी इवन पोर्शन क्या क्या आ सकते हैं। तो क्लास बना लेते हैं पहले इसका, इवन आना है, A+0 करेंगे तो इवन चाहिए मुझे। तो इवन जो बनेंगे वो बन सकते हैं आपके A0, यानी 0 हो सकता है, अगर 2 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, यानी दो दो की एडिंग करते हैं तब जाकर के इवन बन रहा है हमारा। इधर में पढ़ेंगे तो -2 होगा, -4 होगा, एज इट इज 2 का डिफरेंस हो रहा है इनमें। ठीक है, क्लास ऑफ जीरो हो गया, यानी क्लास ऑफ यदि 1 बना रहे हैं, क्लास ऑफ 1 जो है हमारा वो इवन है तो ऑड कब बनता है? जब उसमें एक ऐड कर लेते हैं तभी तो ऑड बनता है। यानी A बिलोंग टू अगर Z है तो A+1 करते हैं तो हमारा बनेगा जो सपोज डेट कुछ बनेगा, A+1 करने पर क्या क्या मिलेगा, यानी सबसे पहले जो हमारा मिलता है वो मिलता है 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, एज इट इज़। जब हम इसमें 2 ऐड कर रहे हैं 1 में तो मिल रहा है 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, एज इट इज़ मिलते जा रहा है। ठीक है, तो ये जो हो गया वो आपका क्लास ऑफ ऑड के लिए बात कर लिए हम। ठीक है, जो भी क्लास ऑफ 2 जो इवन आएगा, ठीक है ना, एज इट इज ये तो बात कर लें, ये हमारा ऐसे अगर करते हैं तो ऑड मिल रहा है। ठीक है ना, ऑड क्लास मिल रहा है। ठीक, तो यदि क्लास ऑफ एक्स जो होता है, मान के चलते हैं क्लास ऑफ एक्स की जब बात करेंगे तो क्लास ऑफ एक्स जो मिलेगा वो हमारा मिलेगा y बिलोंग टू क्लास ऑफ 2, और जो क्लास ऑफ एक्स जो होता है बेसिकली ये क्लास ऑफ y होता है। यदि क्लास ऑफ
क्लास ऑफ वाई, क्लास ऑफ एक्स बराबर अगर क्लास वाई दिया हुआ है तो वाई और जो भी है वो एक्स से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जो क्लास ऑफ एक्स है वो बराबर क्लास ऑफ वाई है। दरअसल हम ये सारे चीज़ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये हमको प्रॉपर्टी में पढ़ना है। इसके बाद इक्विवेलेंस क्लास की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी में 3-4 पॉइंट लिखने होते हैं, तो यहीं से पहले हम उसके बेसिक से हायर तक जा रहे हैं। दरअसल जो आपका डिफिनीशन है वो यहीं तक है, और यहाँ से हम क्लास को बनाना सीख रहे हैं कि क्लास को कैसे बनाते हैं। यानी अगर इवन की बात कर रहे हैं तो उसमें अगर 0.0 दिया रहा तो इवन हम उससे क्लास बना दिए, यानी 2 का डिफरेंस। ऑड की बात करें तो यहाँ पर भी ऑड के लिए क्लास बना दिए। इससे ये मुझे मिल रहा है कि क्लास ऑफ एक्स जो होता है, ठीक है, वो अगर y अगर बिलोंग कर रहा है क्लास ऑफ x के लिए तो क्लास ऑफ x बराबर क्लास ऑफ y होगा, ठीक है ना। ये हमारा दरअसल मोटिवेशन है इक्विवेलेंस क्लास को समझने से पहले। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देन वी कैन से डैट कि जब हम एक रिलेशन बनाते हैं पार्टीशन का, रिलेशन ऑफ पार्टीशन, जब हम एक रिलेशन बनाते हैं पार्टीशन के लिए, ठीक है, जब हम एक रिलेशन बनाते हैं पार्टीशन के लिए, ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर हर एक रिलेशन जो पार्टीशन होता है वो छोड़ता है, ठीक है, हर एक रिलेशन पार्टीशन छोड़ेगा, ठीक है ना, और हर एक पार्टीशन बनाता है। और हम ये कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो क्लास के थ्रू बनी हो तो ये क्लास बनाता है, ठीक है ना। यानी अगर रिलेशन दिया हुआ है, गिवन है, तो वो एक पार्टीशन ज़रूर छोड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो भी मिल रहा है, जो भी ये अगर आ रहा है हमारा पार्टीशन का, तो ये जो भी होता है वो हमारा कहलाता है, और जो इक्विवेलेंस क्लास बनाएगा वो कहलाएगा हमारा कोशिएंट सेट कहलाता है, ठीक है ना। जो हमारा इक्विवेलेंस क्लास है ना, जो इक्विवेलेंस क्लास है उसी को हम कहते हैं कोशिएंट सेट। तो ये दरअसल मोटिवेशन है, ओके। यानी यहाँ से मुझे ये मिल गया कि टोटल नंबर जो पार्टीशन का होता है वो बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन के, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड कि टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। ये पॉइंट है जिसको आप कहीं नोट कर लेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यानी टोटल नंबर जो पार्टीशन होते हैं वो आपके टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन के बराबर होते हैं। इसके बाद बात करते हैं डिफिनीशन के लिए इक्विवेलेंस क्लास का, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास के लिए। जो इक्विवेलेंस क्लास होता है, दरअसल कोई एक सेट ए ले लें, लेट जो आपके नॉन एम्प्टी होने चाहिए, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट किसके हैं, एंड आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर मेरे आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए एक जैकपॉट है। जैकपॉट यानी सेंस कि आपको इस लेक्चर को छोड़ करके और कहीं नहीं जाना पड़ेगा अलग से तैयारी करने के लिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो इक्विवेलेंस क्लास जो होता है, दरअसल वो लेट हम कह सकते हैं कि कोई एक सेट ए है, और सेट कैसा है, नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट है। और आर जो है हमारा वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। आर क्या है, आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन किसके लिए है, सेट ए के लिए है, ठीक है। तो
कोई एक इक्विवेलेंस रिलेशन का कोई एक हम एलिमेंट ले लेते हैं, यानी लेट ए बिलोंग टू ए क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन का थी जो इक्विवेलेंस रिलेशन लिए हैं उसका कोई एक एलिमेंट ले लिए, देन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए is nothing as but collection of all elements of A which are related to A, that is हम इसको अगर लिखना रहेगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो भी लिखते हैं वो लिखते हैं क्लास ऑफ ए इक्वल टू होता है, यानी कोई सेट ए का हम एलिमेंट ले लिए हैं और इसको जो भी लिखना रहेगा वो ए रिलेटेड टू बी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्लास ऑफ ए का लिखने का ये तरीका है, ऐसे हम इसको लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ से मान के चलते हैं कि सपोज डैट हमको आगे प्रॉपर्टी अगर समझना होगा, कुछ और भी बातें इसमें समझने वाली हैं। सपोज डैट कि हमने यहाँ का कोई एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है ना, कोई एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है, जिसको हम लोग को शो करना है, कॉन्ग्रुएंट शो करना है। जैसे ए रिलेटेड टू बी है, ए रिलेटेड टू बी है, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम। यानी अगर मान के चलते हैं ए रिलेटेड टू बी है तो इस पर ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके लिए जो नया टर्म आ रहा है ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम, यहाँ इसका मतलब दरअसल और कुछ नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि हम कर रहे हैं क्या कि आपको ज़्यादातर क्या करना है कि एम जो है दरअसल ये कुछ नहीं होता है, एम ए माइनस बी का डिफरेंस होता है, एम डिवाइडेड ए माइनस बी, ठीक है ना। जैसे हमने 3 एलिमेंट लिया है तो 3 एलिमेंट के लिए ए माइनस बी कर देंगे, सिंपली एज इट इज़। यानी 3 मॉड 3 है तो मॉड 3 माइनस 3 ए माइनस बी, ठीक है। हम ऐसे ही और भी चाहें तो रिलेशन बना सकते हैं। जैसे रिलेशन है सपोज डैट कि जैसे क्लास है 5 का है, क्लास 5 का है तो कुछ और भी मिलना चाहिए ना। जैसे कि बी जो है सेट ऑफ इंटीजर का है और रिलेशन बनाना होगा 5 इज रिलेटेड टू बी, ठीक है। 5 रिलेटेड टू बी, दैट इज वी कैन से दैट यहाँ पर और कुछ नहीं है, 3 जो है वो क्या है, यानी यहाँ पर 5 माइनस बी है, ठीक है। हम एज इट इज़ बस एग्जाम्पल लेकर के हम इसको बस समझ रहे हैं। जब हम क्लास बनाएंगे कि क्लास ऑफ 5 कितने क्लास बन सकते हैं, यानी -4 -1 2 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ मॉड हमारा कितना है, वो 3 है तो 3 का डिफरेंस ले लेकर के हम यहाँ क्लास डिफाइन कर लिए। सपोज डैट कि अगर कोई क्लास ऑफ 2 की बात कर रहे हैं, सपोज डैट कि क्लास ऑफ 2 है, बस ये एग्जाम्पल ले रहे हैं आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए कि आप जो है आगे कैसे कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्लास अगर 2 है यहाँ पर, तो क्लास अगर 2 है तो सी जैसे कि हमने एलिमेंट लिया जेड का, तो सच डेट क्या मिला मुझे, 3 डिवाइड कर रहा है 2 माइनस सी के लिए, तो ये दरअसल और कुछ नहीं क्लास ऑफ हमारा 5 है, क्लास ऑफ 5 के लिए बात कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से मिल रहा है कि 2 रिलेटेड 5 के लिए देख लिए हम कुछ। अगर यहाँ पर 5 रिलेटेड बी है तो उसके लिए हम देख लिए यहाँ पर कुछ। तो ऐसे ही हम ये दरअसल और कुछ नहीं बी है, ठीक। 5 रिलेटेड बी के लिए हमने देख लिया। ये जो होता है हम इसको पढ़ते हैं कैसे, 5 रिलेटेड बी पढ़ते हैं। रिलेशन में आपने इसको और अच्छे से पढ़ा होगा। यदि बात करते हैं सपोज डैट कि हमने लिया सी एलिमेंट है क्लास ऑफ ए के लिए, ठीक। तो क्लास ऑफ सी क्या हो सकता है, क्लास ऑफ सी अगर मान के चलते हैं, ये अगर क्लास ऑफ सी निकालना है मुझे, ठीक है। क्लास ऑफ सी ऑलरेडी गिवन है, क्लास ऑफ ए है। इफ़ अगर डी दिया हुआ है, डी भी क्लास ऑफ ए है, तो क्लास ऑफ सी निकालने के लिए हम मेरा क्या हो सकता है, यानी कुछ ना कुछ तो होगा। जैसे डी अगर आर सी है और सी अगर आर डी है, सी डी है,
तो यहाँ देयरफॉर इम्प्लाई करेगा क्या, डी सी क्लास ऑफ सी के लिए, ठीक है। ये गिवन होता है, यानी जो डी एलिमेंट है क्लास ऑफ ए में बिलोंग कर गया, क्योंकि ए जो है रिलेट कर रहा है बी के लिए, तो यहाँ से जो है हम बिल्ड करना सीख रहे हैं कि क्लास जो होता है वो कैसे एक दूसरे से रिलेट करता है। अब कुछ बात करते हैं इसके, जैसे क्लास अगर बनाते हैं हम, तो क्लास जो भी होते हैं वो डिसजॉइंट होते हैं, कुछ क्लास जो आते हैं वो डिसजॉइंट होते हैं, ये सारे प्रॉपर्टी में ले सीखेंगे हम, ठीक है। तो डिसजॉइंट के लिए बात कर लेते हैं। अब सपोज हमने लिया, जैसे अभी तक तो क्लास 0 की बात जब हम कर रहे थे तो क्लास 0 कुछ मिला होगा, वो क्या क्या मिला होगा, सपोज डेट कि 3 का डिफरेंस लिए थे हम, 0 है, 3 है, 6 है, 9 है। मॉड 3 के लिए ही बात कर रहे हैं, ये क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, -9 आ जाएगा। यदि क्लास ऑफ 1 जो है हमारा वो डिफरेंस है 3 का ही मॉड ले रहे हैं, तो यदि 0 है, अगर 1 से लेते हैं तो क्या होगा, 4 होगा, 7 होगा, एज इट इज़ हम बढ़ते जाएंगे। यहाँ जो आएगा वो -2 होगा, ये एज इट इज़ होगा, यानी क्लास ऑफ 0 होगा तो 0 से शुरू कर रहे हैं, क्लास 1 है तो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसको कॉमन बातें ध्यान दीजिएगा। तो यदि क्लास ऑफ 0 इंटरसेक्शन क्लास ऑफ 1 है, इंटरसेक्शन क्लास ऑफ 2 है, ये सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे जो हैं वो डिसजॉइंट है, यानी इंटरसेक्शन जो मिल रहे हैं हमारे डिसजॉइंट मिल रहे हैं। तो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी जो भी अगर इसका हम देखना चाहेंगे वो देखेंगे। जैसे अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी हमने 3 तरीके से अभी देखा कि एक तो जो क्लास होता है, यानी फर्स्ट की बात करें, क्लास ऑफ ए जो होता है वो इंटरसेक्शन होता है क्लास ऑफ बी का, जो हमारा नॉन एम्प्टी बना रहा था, एम्प्टी था। और भी हम बात कर सकते हैं, यानी क्लास ऑफ ए जो होगा वो क्लास ऑफ बी होगा, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास जो होता है वो आइदर डिसजॉइंट होता है और आइडेंटिकल होता है, ठीक है। अगर बी दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं तो क्लास ऑफ ए जो होता है वो नॉन एम्प्टी होगा, नहीं होगा। तीसरा पॉइंट जो होगा वो ए बिलोंग टू सी एल है, ठीक है, क्लास ऑफ ए। फोर्थ पॉइंट है बी बिलोंग टू अगर सी एल है, यानी क्लास ऑफ ए है तो क्लास ऑफ ए जो होगा वो क्लास ऑफ बी होगा, ठीक है। ये सारा इसका प्रॉपर्टी है। तो इक्विवेलेंस क्लास जो होता है इस पर 2-3 रिजल्ट हैं जिसको समझना है, ठीक है। तो जो हमने लिखाया है ये सारा रिजल्ट में ही आ जाता है, ठीक, यानी क्लास ऑफ एक्स, क्लास ऑफ वाई, ऐसे 3-4 प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा FTER होगा, ठीक है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ेंगे। फिर बात करेंगे कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो M क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, और उसके बाद करेंगे कि कोई रेसिड्यू क्लास मॉड्यूल का हम कैसे निकालते हैं। तो ये जो होगा वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ें, ठीक है। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, और सारा का सारा जो भी टॉपिक है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हैं और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हैं। तो बोर्ड एग्ज़ाम सॉरी आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके बेसिक होते हैं, बहुत ही बेसिक हैं, रिसर्च में तो ये सब यूज होता ही है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ।